लेकिन उन कोताहियों को ले करके अगर हुकूमत ये चाहे कि इनसे वक्फ ही छीन लिया जाए तो ये मसले का हल नहीं है, ये तो जुल्म और ज्यादती है। आप इख्तिदार में हैं, आपके पास ताकत है और कानून बनाने के लिए आपके पास अफराद हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिस तरह आपने हमसे बाबरी मस्जिद छीनी है अब हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदें छीन ले, यतीम खाने छीन ले, मदरसे और मकातिब छीन ले, कब्रिस्तान और दरगाहें छीन ले, इमाम बाड़े और इमाम बारगाह छीन ले। ये तो इंसाफ की बात नहीं है। आपको अगर मुसलमानों से हमदर्दी है और आप चाहते हैं कि औकाफ की आमदनी आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हो जो नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार कीजिए कि उन ज़मीनों से आमदनी हो और ऐसा आप कानून बनाइए कि ये आमदनी आम मुसलमानों पर खर्च हो। हमें इस बात का एतराफ़ है कि दरगाहों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर बड़ी बड़ी ज़मीनें बादशाहों ने, नवाबों ने और दीगर लोगों ने दी है, और आज जो लोग उस पर काबिज हैं वो लोग या तो उसे गैर कानूनी तरीके से फरोख्त कर रहे हैं या उसकी आमदनी से जाती फायदा उठा रहे हैं। हम इससे इनकार नहीं करते। आज औकाफ की आमदनी के जरिए आम मुसलमानों की जरूरियात की तकमील का कोई नज़्म नहीं है। हमें इस बात का एहसास है और हमें इस बात का एतराफ़ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप औकाफ ही छीन लें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मुहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो दीन इंसानों को आता फरमाया वो अपने उन मकबूल बंदों के ज़रिए जिन्हें अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हमें जो दीन मिला उसमें नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है और इस्लामी अहकाम और उसूलों के मुताबिक हम लोग वक्तन फ़वक्तन अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करते रहते हैं, चाहे ज़िंदगी हो या मौत। और इस दीन में अल्लाह पाक ने इज्तिमाइयत रखी। नमाज आपको पढ़ना है तो उसका बेहतर तरीक़ा मस्जिद में है और बाजमात अदा करना है, और मज़ाहिब में ये सूरत हाल नहीं मिलेगी। उनके यहाँ परस्तिश कहो, इबादत कहो, पूजा पाठ कहो, इनफरादी तौर पर वो लोग करते हैं, इज्तिमाइयत नहीं। इज्तिमाई शक्ल देने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद भी उनकी पूजा पाठ में इज्तिमाइयत आपको दिखेगी नहीं, इनफरादियत है। इज्तिमाइयत बाकी रहे उसके लिए अल्लाह पाक ने औकात मुतय्यन किए कि फ़ज्र की नमाज का वक्त सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, इसी तरह ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, इनके लिए भी औकात मुकर्रर किए। फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि अल्लाह पाक ने नमाज वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ फरमाई। ऐसा नहीं कि आदमी जब चाहे जब कर ले, ये बात नहीं है। उसे नमाज पढ़ना है वक्त मुकर्रर, और उसकी अदायगी के लिए तरीक़े कार दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए और अपने इरशादात के ज़रिए उम्मत को जो पैगाम दिया वो इज्तिमाइयत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़र्ज़ होने के बाद, औकात मुकर्रर हो जाने के बाद,
मदीने मुनव्वरा में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर किया था। जब नमाज अदा करनी होती तो हज़रत बिलाल मदीने की गलियों में घूम कर लोगों को आवाज़ दिया करते थे कि अस्सलातु जामिआ, अस्सलातु जामिआ। फज्र की नमाज में हज़रत बिलाल ने यह जुमला कहा था, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान में जगह दी। लोगों को नमाज की अदायगी के लिए जमा किया जाए और ये इबादत इज्तिमाई तौर पर अदा की जाए कि एक इमाम हो, बाकी सब उसके मुक्तदी हों और मिलजुल करके नमाज का फरीज़ा अंजाम दिया जाए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों में घूमते थे, आवाज़ देते थे। जहाँ पहले चले जाते थे वो लोग पहले आ जाते थे और जहाँ हज़रत बिलाल बाद में पहुँचते थे वो लोग ताख़ीर से आते थे और लोगों को इंतज़ार की मशक्क़त उठानी पड़ती थी। और अगर जल्दी जमात खड़ी हो जाए तो जो लोग बाद में आते थे उनकी जमात छूट जाती थी। बहरहाल इंतज़ार करना पड़ता था। सहाबा किराम और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में मशवरा फरमाया कि क्या शक्ल इख्तियार करनी चाहिए कि बैक वक्त लोगों तक आवाज़ पहुँचे और लोग जमा हो, इकट्ठा हो जाएं तो जमात के साथ नमाज अदा की जा सके। उस ज़माने में जो तरीक़ा राइज था, यहूदियों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ, मजूसियों के यहाँ, मुशरिकों के यहाँ, उसकी मिसाल दी गई। लोगों ने राय दी घंटा बजाना चाहिए, बड़ा घंटा, ताकि पूरी बस्ती में आवाज़ पहुँचे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो मुशरिकीन का तरीक़ा है। कहा कि संग बजाना चाहिए, कहा ये यहूदियों का तरीक़ा है। नाकूस बजाना चाहिए, कहा कि ये ईसाइयों का तरीक़ा है। कुछ लोगों ने कहा कि आग जलाना चाहिए, धुआं जाएगा, उठेगा तो लोग देख करके आएंगे। हुजूर ने फरमाया कि ये तो मजूसियों का तरीक़ा है। कोई ऐसी राय जो इस्लामी मिजाज से हम आहंग हो और किसी और दूसरे मज़हब के मानने वालों का तरीक़ा ना हो, ऐसी कोई राय सामने नहीं आ सकी और उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। अब मजलिस ख़त्म हो गई, लोग गए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्द रब्बी, उन्होंने ख्वाब देखा कि एक शख्स नाकूस लेकर के जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये नाकूस फ़रोख्त करोगे? तो उस शख्स ने ख्वाब में ही पूछा कि तुम नाकूस ख़रीद के क्या करोगे? तो उसने कहा कि हम लोगों को नमाज बाजमात के लिए इकट्ठा करेंगे। तो उस शख्स ने कहा कि मैं तुमको नाकूस बजाने से अच्छा तरीक़ा ना बताऊं? कहा कि बताओ। तो उसने नाकूस रख दिया और सामने एक टीला था, उस पर चढ़ गया और अपनी उंगली कान में दे करके उसने अजान कही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पूरी अजान, जिसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं था। अब ख्वाब देखा गया, आँख खुली, वो शख्स फज्र की नमाज का वक्त हो रहा था, भागते हुए मस्जिद नबवी आए और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ख्वाब का तज़किरा किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्वीर फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि तुम अजान दो। वो अजान देने लगे तो हज़रत उमर फ़ारूक भी भागते भागते आए और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख्वाब बताया और अजान के कलिमात सुनाए। दोनों का ख्वाब बेअनी ही एक जैसा था।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्वीब और तायीद फरमाई और हुक्म दिया कि अब नमाज बाजमात के लिए लोगों को इसी तरह इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ से अजान की मशरूइयत उम्मत को मिली कि अब इस तरह अजान दी जाएगी और लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। नमाज बाजमात अदा करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया गया। रोज़ों की फर्जियत आई तो उसके लिए ज़माना वक्त मुकर्रर किया गया कि ये रोज़ा रमज़ान में फ़र्ज है। ज़कात की अदायगी का हुक्म आया, आम मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि बैतुल माल में ज़कात जमा की जाए और बैतुल माल के ज़रिए इज्तिमाई शक्ल में उम्मत के मसाइल को हल करने के लिए वो ज़कात की रकम खर्च की जाए। हज का हुक्म आया तो हज के लिए वक्त मुकर्रर किया गया, जगह मुकर्रर की गई, तरीक़ाकार मुकर्रर किया गया। तो हमारी इबादतों में इज्तिमाइयत है। नमाज बाजमात हम बाहर भी पढ़ सकते। इस उम्मत को अल्लाह ने इस इजाज़त दी और पूरी रुए ज़मीन को मस्जिद बना दिया। मस्जिद का मतलब यह है कि वो सजदा गाह है। आप नमाज पढ़ना चाहो, सजदा करना चाहो, कर सकते हो। पूरी रुए ज़मीन को इस उम्मत के लिए सजदा गाह बना दिया गया। पिछली उम्मतों के लिए इबादत की अदायगी के लिए मकामात मुकर्रर थे। यहूदियों के लिए सुमा था, एक इबादत गाह। ईसाइयों के लिए गिरजा घर था, वो उसके बाहर इबादत नहीं कर सकते थे। इस उम्मत को अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में जहां कहीं नमाज अदा करने पर किसी को एतराज ना हो और जिसकी मिल्कियत है वो तुम्हें इजाज़त दे, तुम वहां पर नमाज पढ़ सकते हो। जंगलात में, पहाड़ों में, लोगों की खासगी जगहों पर, आम शाहराहों और रास्तों पर नमाज अदा की जा सकती है, लेकिन इसका ख्याल रखा जाएगा कि लोगों को इस पर एतराज़ ना हो और इस सिलसिले में रुकावटें ना आए और जिनकी ज़मीनें हैं उनसे इजाज़त लेकर के किया जाए। अब ज़रूरत थी कि इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए जगह होनी चाहिए, तो मस्जिद बनाई गई। मस्जिद बनाई गई और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के लिए जगह वक्फ की। आप जब मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहला काम यही हुआ। वाक़यात आप बारहा सुन चुके कि आप अपनी ऊँटनी पर सवार होकर के जा रहे थे और मदीने मुनव्वरा में दाखिल हो रहे थे, तो हर शख्स की ख्वाहिश थी कि हुजूर उनके घर मेहमान बनकर क़याम करे। हर एक कहता था कि अल्लाह के रसूल, ये जान और ये माल आपका है, आप हमारे घर क़याम करें। ऊँटनी की रिकाब, ऊँटनी की लगाम पकड़ करके गुजारिश करते थे तो हुजूर फरमाते थे, दाहा, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, फ़इन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, ये मिन जानिबिल्लाह मामूर है, इसे जहाँ बैठना है, मुझे जहाँ रहना है, ये ऊँटनी उस जगह पर जाकर रुकेगी। हदीस पाक में आता है कि ये ऊँटनी चलते चलते मदीने के किनारे उस जगह पर पहुंची जहां आज मस्जिद नबवी है। वहां पर एक खजूर का उजड़ा हुआ बाग था और उस बाग में कुछ कब्रें थी। बाग उजड़ चुका था। ये ऊँटनी जाकर उस जगह बैठ गई। वहां पर किसी का मकान भी नहीं था। रिवायतों में आता है कि हुजूर ऊँटनी पर बैठे हुए थे, हुजूर उतरे नहीं, बैठे रहे। ऊँटनी आपको लेकर फिर उठी, खड़ी हुई और उसने एक चक्कर लगाया और उसके बाद चल करके हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के दरवाजे पर ऊँटनी जाकर बैठ गई। हुजूर ने उसी घर में अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ मेहमान बन करके क़याम किया और आपने मालूम किया कि जिस जगह ऊँटनी बैठी थी वो जगह किसकी मिल्कियत, किसका बाग है,
लोगों ने बताया कि 2 यतीम बच्चों की मिल्कियत है, बच्चे छोटे हैं, बाप का इंतकाल हो गया है, कोई बाग की देखभाल करने वाला नहीं, बाग उजड़ गया। हुजूर ने फरमाया कि उस जगह को हम खरीदना चाहते। उन यतीम बच्चों के सरपरस्तों को जब मालूम पड़ा तो वो हुजूर की खिदमत में आए, हाजिर हुए और आकर के उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आप ये उजड़ा हुआ बाग क्यों लेना चाहते? जाहिर बात है, अगर सरसब्ज और शादाब होता और खजूरों की पैदावार का सिलसिला जारी रहता तो बाग खरीदना समझ में आता है, लेकिन ये तो उजड़ा हुआ बाग है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो हुजूर ने फरमाया था कि हम यहाँ मस्जिद बनाना चाहते, मस्जिद बनाना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर आपको मस्जिद बनाना है तो ये जगह हम आपको मुफ्त में देते, आप कबूल फरमा लें, हमारे लिए सआदत और खुशी की बात होगी। तो हुजूर ने पूछा कि ये किसकी मिल्कियत है? कहा कि 2 यतीम बच्चों की है। फरमाया उनको बुलाओ। यतीम बच्चों को लाया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को देख करके फरमाया था कि अल्लाह ने मुझे भेजा, मैं यतीमों को उनका हक दिलाने के लिए आया हूँ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि इस बाग की कीमत अदा करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस बाग को कीमत दे करके ख़रीदा और हुजूर को दे दिया कि अल्लाह के रसूल ये आपकी मिल्कियत। तो हुजूर ने उस जगह को मस्जिद के लिए वक्फ किया। तो हमारे यहाँ ज़िंदगी में मस्जिद की ज़रूरत है, इबादत की अदायगी के लिए, मरने के बाद दफन होने के लिए जगह की ज़रूरत है, जिसे हम कब्रिस्तान और दरगाह कहते हैं। शिया हजरात के लिए इमाम बारगाह है, बुजुर्गान दीन जहाँ दफन किए जाते हैं उसे दरगाह कहा जाता है। हमारे लिए ये सिलसिला है, यतीमों की तालीम और परवरिश के लिए यतीम खाने हैं, मुसाफिरों के क़याम के लिए मुसाफिर खाने हैं, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं कि मिल्लत इस्लामिया में बेवा हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, उनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए, आमदनी के लिए ज़मीनें वक्फ की जाती है। तो ये सिलसिला ज़माने कदीम से चला आ रहा है। औकाफ का मसला कोई ज़माने करीब की बात नहीं है, ये तो उसी ज़माने से चला आ रहा है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला है और क़यामत तक रहेगा। आज भी लोग मस्जिदों के लिए जगह वक्फ करते। हमारे बच्चों को दीनी असरी तालीम देनी हो, उनके लिए मदरसे बनाए जाते हैं, उनके लिए स्कूल कॉलेजेस बनाए जाते हैं, जगह मुहैया की जाती है और ये सिलसिला ज़माने कदीम से जारी है। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में 10 लाख एकड़ से ज़्यादा जगह है वो औकाफ की जगह है। 10 लाख एकड़ से ज़्यादा। जाहिर बात है इंतज़ामी मामलात में कोताहियाँ हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन उन कोताहियों को ले करके अगर हुकूमत ये चाहे कि इनसे वक्फ ही छीन लिया जाए तो ये मसले का हल नहीं है, ये तो जुल्म और ज़्यादती है। आप इक़्तिदार में हैं, आपके पास ताकत है और कानून बनाने के लिए आपके पास अफराद हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिस तरह आपने हमसे बाबरी मस्जिद छीनी है अब हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदें छीन लें, यतीम खाने छीन लें, मदरसे और मकातिब छीन लें, कब्रिस्तान और दरगाहें छीन लें, इमाम बाड़े और इमाम बारगाह छीन लें। यह तो इंसाफ की बात नहीं है। आपको अगर मुसलमानों से हमदर्दी है और आप चाहते हैं कि औकाफ की आमदनी आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हो जो नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार कीजिए कि उन ज़मीनों से आमदनी हो और ऐसा आप कानून बनाइए कि ये आमदनी आम मुसलमानों पर खर्च हो।
हमें इस बात का एतराफ़ है कि दरगाहों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर बड़ी बड़ी ज़मीनें बादशाहों ने, नवाबों ने और दीगर लोगों ने दी है, और आज जो लोग उस पर काबिज हैं वो लोग या तो उसे गैर कानूनी तरीके से फरोख्त कर रहे हैं या उसकी आमदनी से जाती फायदा उठा रहे। हम इससे इनकार नहीं करते। आज औकाफ की आमदनी के जरिए आम मुसलमानों की जरूरियात की तकमील का कोई नज़्म नहीं है। हमें इस बात का एहसास है और हमें इस बात का एतराफ़ है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप औकाफ ही छीन लें। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इबादात की अदायगी के लिए इज्तिमाइयत को पसंद किया गया है, और इज्तिमाई तौर पर इबादतों की अदायगी हो, ज़िंदगी और मौत के बाद तदफीन का मसला हो, तो हमें ज़मीनें चाहिए। मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, मुसाफिर खाना बनाने के लिए, मदरसा स्कूल बनाने के लिए जगह चाहिए, यतीम खाना बनाने के लिए जगह चाहिए, मर गए तो मरने के बाद दफन होने के लिए जगह चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मामले में सरकार के मोहताज नहीं है, सरकार के मोहताज नहीं है। लोगों ने अपनी जाती मिल्कियतें मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, यतीम खानों के लिए, मुसाफिर खानों के लिए, मदरसों के लिए वक्फ किया है, कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया है। सरकार से हमने मदद नहीं ली। हमारा जो इज्तिमाई निज़ाम शुरू से चला आ रहा है उसी पर हम अमल कर रहे हैं, और हमारी ज़रूरतें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही है। औकाफ की आमदनी का अगर कोई मुस्तहकम निज़ाम बन जाए तो इस उम्मत को हिंदुस्तान में सरकार की मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतनी आमदनी होगी कि उस आमदनी से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती। सरकार कहती है हमें पता नहीं कि अगर औकाफ की सही मानों में देखा जाए आमदनी तो सालाना 12,000 करोड़ रुपया जमा होगा। और जाहिर बात है जब इतनी बड़ी रकम बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मोहताजों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मुसाफिरों के लिए अगर खर्च की जाएगी तो बहुत बड़ी रकम है। हमें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, सारी ज़रूरतें हमारी पूरी हो सकती है। बीमारों का इलाज और मुआवजा हो सकता है। शादी के वक्त गरीब लोगों की शादी के लिए रकम मुहैया हो सकती है। गरीब बच्चों को आला तालीम हासिल करना हो तो उसके लिए खर्च का इंतज़ाम हो सकता है। किसी से मांगने की और कहीं से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। औकाफ का कोई निज़ाम नहीं। इस बात का हमें एतराफ़ है। 1995 में हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने राज्य सभा के मिंबर थे, पार्लियामेंट में कानून बनवाया था वक्फ एक्ट 1995। इसी जज्बे के पेश नज़र कि औकाफ का सही इस्तेमाल हो और उससे जो आमदनी हो वो सही जगह पर खर्च हो, इस बात की कोशिश की जाती रही। लेकिन जाहिर बात है कि जो लोग औकाफ पर काबिज हैं और उसकी आमदनी से ज़ाती फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा समझते हैं कि वो उनकी ज़ाती मिल्कियत है, बाप दादा की मिल्कियत है, वो लोग उस रकम को ज़ाती तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिक्कतें और परेशानियां हैं। लेकिन आज हुकूमत की नीयत ख़राब है और इस मुल्क में नफ़रत का जो माहौल बनाया जा रहा है और मुसलमानों को जिस तरह पीछे करके दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, ये इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। मुसलमान इस मुल्क में दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है।
दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है, आप अगर इनको पिछड़ा हुआ बनाकर रखना चाहेंगे तो ये मुल्क को कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। मुल्क की तरक्की के लिए एक नंबर पर अगर तुम हो तो 2 नंबर पर हम हैं। हमें छोड़ करके आप चाहोगे कि मुल्क को तरक्की कर ले तो ऐसा होगा नहीं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक हम 20 करोड़ हैं हिंदुस्तान में, कुछ लाख 2 लाख नहीं है, 20 करोड़ है। और ये सरकारी आदाद व शुमार है, और सही आदाद व शुमार अगर देखा जाए, बताने वाले बताते हैं कि हम 1/4 के करीब है। फिरका परस्त तंजीमों में ऐसे ऐसे तालीम याफ्ता लोग हैं जो इस मुल्क में, हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है। ये उन्हीं की उपज है और उन्हीं का दिया हुआ पूरा निज़ाम है कि वक्फ का ऐसा ऐसा कानून बनाया जाए ताकि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान औकाफ से महरूम हो जाए। हमने तो कहा भी नहीं था। पार्लियामेंट हाउस में इस मुल्क के वजीर कानून ने यह बात कही कि अगर वक्फ का मसला रहेगा तो जिस जगह हमने पार्लियामेंट बनाई है ये जगह भी वक्फ की निकलेगी। हमने तो नहीं कहा था। आज जो हुकूमत में है और वजीर कानून है वो खुद बोल रहे हैं। और अगर आदमी बोला है तो कुछ तो है। दिल्ली में, हिंदुस्तान में 800-850 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है और दिल्ली उनका दारुल हुकूमत रहा है। कब्रिस्तान के नाम से मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए, मुसाफिर खानों के लिए बहुत सारी ज़मीनें थी। आज लोगों ने कब्जा कर लिया, बस्ती के बस्ती आबाद हो गई। अगर पार्लियामेंट बन गया तो कोई ताज्जुब की बात थोड़ी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 7 जुलाई तक इस बात का ऐलान किया है कि मुख्तलिफ तरीकों से हम एहतजाज करेंगे और उस एहतजाज के लिए अलग अलग तौर तरीका कानून के दायरे में रह करके इख्तियार किया जाएगा। ऐसा कोई तरीका जिससे टकराव की शक्ल बने या ऐसे हालात बने कि लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इससे मना किया। हजरत मौलाना सैयद अरशद बदनी दामद बरकातुहुम जो जमीयत उलमाए हिंद के सदर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हम इस मसले को रोड रास्तों पर नहीं लाना चाहते। हम कानूनी तौर पर और कानून के दायरे में रह करके इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। आज की फिरका परस्त हुकूमत कहो, तंजीमें कहो, वो चाहती हैं कि ऐसे हालात बने कि मुसलमान वक्फ का मसला भूल जाए, दूसरे मसलों में उलझ करके रह जाए। जाहिर बात है फसादात होंगे, कर्फ्यू लगेगा, दुकानें हमारी लूटेंगी, अमलाक हमारी जलाई जाएंगी, हमारे नौजवान गिरफ्तार किए जाएंगे और कानूनी एक लंबी लड़ाई उनकी रिहाई और आज़ादी के लिए लड़नी पड़ेगी। और ऐसे हालात ना आए, हमारी ये कोशिश है, और हालात बिगड़े दूसरों की ये कोशिश है। इसलिए हमने यहीं से ये ऐलान किया था कि हमारे अकाबिरीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा के जिम्मेदारान वक्फ के तई जो फैसला लेंगे और हमारे लिए जो गाइडलाइन जारी करेंगे हम उसी के मुताबिक अमल करेंगे। हम अपनी मर्जी से कोई तौर तरीका इख्तियार नहीं करेंगे। कानून बनाया गया है, उस कानून को कैसे रद्द किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि हक और इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा तो फैसला हमारे हक में होगा।
मुल्क के कानून को नजरअंदाज करके अगर पार्लियामेंट में कोई कानून बनाया जाता है तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है, हम जाएंगे वहां जाकर के अपनी बात रखेंगे और कानून के मुताबिक अपना हक लेने का हमें कानून ने हक दिया है, हम उस रास्ते पर गए हैं। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हमारे साथ इस मसले के हल के लिए सियासी जमातों के साथ साथ हिंदू बिरादरान वतन की एक बड़ी तादाद है, वो भी समझ रहे हैं कि ये गलत कानून बनाया गया है और मुसलमानों से उनकी वक्फ की अमलाक व जायदाद छीनने की एक साजिश है, वो भी महसूस कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कितने गैर मुस्लिम भाइयों ने वक्फ के तई हमारी हिमायत में बात की। आज सुप्रीम कोर्ट में कितने गैर मुस्लिम लोगों ने वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ पिटीशन दायर किए। तो इंसाफ अभी जिंदा है, मरा नहीं है और हम मायूस नहीं है। इंशाअल्लाह हक की जीत होगी और जुल्म और नाइंसाफी करने वालों का इक़्तिदार लंबा नहीं रहता। अलैसा सुब्ह बेक़रीब, दुनिया का एक निज़ाम है, अगर दिन ख़त्म हो करके रात आई है तो रात भी ख़त्म होगी और दिन आएगा। ऐसा नहीं है कि रात आ गई तो अब रात ही रात रहेगी। दुनिया का निज़ाम है, तुम नहीं और सही और नहीं और सही। आज अगर तुम साहिबे इक़्तिदार हो तो तुम्हारा इक़्तिदार हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एहतजाज के लिए आज बाजू पर काली फित बांध करके अपने एहतजाज को दर्ज कराने का पैगाम दिया था और मकामी तौर पर इसका ऐलान भी किया गया। तो हम कोशिश भी करें और दुआ भी करें। जाहिर बात है आज जो इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनके पास फैसला करने की ताकत है, उनके दिल भी अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में। अल्लाह पाक जो चाहेंगे वो होगा और इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साथियों ने सुन्नत न पढ़ी हो वो सुन्नत पढ़ लें।